हरे कृष्णा। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि कल इंडिया का भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो है दीपावली। तो जैसे जाना जाता है कि जो दीपावली है वो हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दीपावली जो है वो प्रमुख त्यौहार है और क्यों मनाया जाता है। तो देखा जाता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपावली का त्यौहार हम किस लिए मनाते हैं। तो मैं कुछ चर्चा करूंगा शास्त्र से कि क्यों हम मनाते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, अभी आज से 5 दिन पहले जैसे आप लोगों ने दशहरा का त्यौहार मनाया। तो हमें पता है कि दशहरा किस लिए मनाया जाता है। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान जो है वहाँ से तुरंत अयोध्या प्रस्थान नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ से लंका से हनुमान को भेजते हैं अयोध्या और बोलते हैं कि तुम हनुमान तुम जाओ और वहाँ पे अयोध्या वासियों को बोल देना कि हमने सीता का पता लगा लिया है और हम कुछ दिनों में आएंगे। तो इस तरीके से 4-5 दिन का समय लगता है। तो फिर उसके बाद दीपावली के दिन फिर जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता साथ में आते हैं और यहाँ पे जो है हनुमान सबको बोल देते हैं। तो तैयारी करते हैं लोग, तो दीप जला के भगवान राम के स्वागत की तैयारी करते हैं। तो दीपावली, दीपावली मतलब दीप, दीप मतलब लैंप या कैंडल्स, दिया। और वली, वली मतलब बहुत सारे। तो दीपावली का मतलब हो गया बहुत सारे दिया। हाँ, तो इस तरीके से दीपावली। तो भगवान जब राम आए थे लंका से अयोध्या वापस, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के, राम लक्ष्मण और सीता, तो तीनों के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में दीपों की पंक्तियों से पूरा अयोध्या जो है चमचमा रहा था। तो ये है कारण दीपावली का त्यौहार मनाने का। लेकिन आज हम देखते हैं आज के समय में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो दीपावली के दिन राम, लक्ष्मण और सीता की पूजा करते हैं। बल्कि आज क्या हो रहा है, आज के समय में लोग दीपावली के दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और जिनको ज्ञान भी है लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि दीपावली का त्यौहार हम किस लिए मना रहे हैं और किन के लिए मना रहे हैं। तो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं हम भगवान राम के स्वागत के लिए। तो उस दिन किसकी पूजा होना चाहिए? अगर देखा जाए तो भगवान राम की पूजा होना चाहिए, लेकिन हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। तो ठीक है, एक तरीके से शास्त्रों में भी ये बताया गया है, शास्त्रों में भी अलग अलग देवी देवता की पूजा करने का विधान है। ऑब्वियसली लक्ष्मी जी की भी पूजा का विधान है। तो लेकिन हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं किस तरीके से जो पति पत्नी है, तो जो पत्नी होती है वो कभी भी बिना पति के अकेली नहीं रहती है या बिना पति के कहीं पे भी अकेले नहीं जाती है। हमेशा पति के साथ रहती है और पति के साथ ही जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से देखते हैं जो लक्ष्मी जी है वो किन की पत्नी है? नारायण। वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, सब एक ही अलग अलग अवतार में आते हैं। तो लक्ष्मी जी है वो हमेशा किन के पास रहती हैं? नारायण। और नारायण के चरणों को ही को दबाती हैं, उनकी चरणों की सेवा करती हैं। तो हमेशा उनके चरणों के पास रहती हैं लक्ष्मी जी। नारायण को छोड़ के लक्ष्मी जी कहीं पे भी नहीं जाती हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, लक्ष्मी जी की अलग से उपासना करेंगे, अलग से पूजा करेंगे बिना नारायण के या बिना राम के, बिना राम के सीता की पूजा करना या बिना नारायण के लक्ष्मी की पूजा करना, तो आप बताइए क्या लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी क्या हम लोगों से? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान वही है जहाँ पे नारायण है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले नारायण को स्थापित करना पड़ेगा। अगर हम नारायण को स्थापित कर देंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप नारायण के पास आ जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी को लेके आ गए हैं और नारायण को हम नहीं चाहते हैं। आजकल व्यक्ति क्या चाहे? लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब क्या होता है? लक्ष्मी मतलब पैसा, धन दौलत। तो लोग सोचते हैं कि अरे नारायण की पूजा कौन करेगा? लक्ष्मी जी धन दौलत देने वाले तो लक्ष्मी जी है ना, तो उनकी पूजा करें। इसलिए हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। तो सोचते हैं लक्ष्मी जी पैसे देंगी तो घर में धन संपत्ति आएगी। तो इसलिए लोग जो है डायरेक्ट लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इससे लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो हम इस चीज़ से देख सकते हैं
तो लक्ष्मी जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर में धन दौलत आए, संपत्ति आए, घर में सब लोग प्रसन्न रहें, तो आपको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि नारायण के साथ आपको लक्ष्मी जी को रखना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी का आपको अलग से वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नारायण की अगर उपासना करेंगे, डायरेक्ट नारायण की अगर पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं कि जो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी किनके भक्त हैं? भगवान राम के। तो अगर आप राम की पूजा करोगे तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की खुशी कहाँ पे है? राम की सेवा में। तो इसलिए क्योंकि वो राम जी के नित्य दास हैं, इसलिए तो उसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी हैं, वो भी हमेशा नारायण की सेवा में हमेशा रहती हैं। तो अगर हम भगवान नारायण की उपासना करेंगे तो बिल्कुल हमें लक्ष्मी जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो यही मेरा आशा है कि इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमें दीपावली के दिन नारायण, तो आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मी जी को नारायण के साथ रख सकते हैं। तो नारायण की पूजा अगर हम करेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी और लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। तो इसलिए ये हमारा वैसे यही आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग लक्ष्मी जी की अलग से पूजा ना करके नारायण के साथ रखिए और नारायण की पूजा कीजिए। क्योंकि नारायण मतलब जो है क्या? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मतलब सबसे बड़ी परमेश्वर। तो इसलिए भगवान की पूजा करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे बोलते हैं यशमेन त्रिष्टा जगत त्रिष्टा। अगर भगवान सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो सब लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो भगवान किस तरीके से हैं? एक वृक्ष एक पेड़ की जड़ के समान है। वृक्ष में या पेड़ में हम पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। उसके तने में या पत्तियों में या फ्रूट्स में, फ्लावर्स में पानी नहीं डालते हैं। जड़ में पानी डाल देते हैं तो सब में पानी अपने आप चला जाता है। तो उसी प्रकार जो नारायण है या विष्णु है या कृष्ण है, वो जड़ के समान है। उसमें अगर हम पानी डाल देंगे तो सारे देवी देवता, लक्ष्मी, सब अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो शास्त्र में ये है एक्चुअली। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो लक्ष्मी जी के अलग से उपासना नहीं करते हैं, बल्कि नारायण की पूजा करते हैं। तो उससे लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि भगवान नारायण के अंदर तो सब कुछ समाये थे। लक्ष्मी जी मतलब भगवान की एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आई है? भगवान से ही तो आई है। तो भगवान को अगर आप पूजा करेंगे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आप सब लोगों के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप सब लोग नारायण को ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा आप बनी रहे तो कृपया करके नारायण की वर्शिप कीजिए। हरे कृष्णा।